पता लग जाए कितना किलोग्राम में कितना वेट है। आत्मा का वेट निकाल के देखिए, कभी नहीं निकलेगा। हालांकि एक मूर्ख आदमी ने 21 ग्राम निकाला आत्मा का वेट। 21 ग्राम निकाल दिया एक आदमी ने। जब आत्मा पे पूरी क्लास डिस्कशन करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा उसका रिसर्च क्या है। वो कह रहे कि 21 ग्राम आत्मा का वेट होता है। तो बाद में लोगों ने खूब मजाक बनाया उसका, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ, केवल एक सैंपल लेके साबित करने पर लग गया था। तो ऐसे थोड़ा ना साबित होता है, आपको हजारों सैंपल्स क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, फिर जाके साइंस में कुछ साबित होता है। आत्मा का वेट निकालने का मतलब हुआ कि मेरे विचार का वजन इतना है। आज मैंने गांधीवाद पढ़ा, मेरा वजन 100 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब गांधीवाद विचार का वजन 100 ग्राम है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आज मुझे काफी फीलिंग्स आ रही है, मेरा वेट 300 ग्राम बढ़ गया है, तो मेरी फीलिंग्स 300 ग्राम की, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप लोग कभी? फीलिंग से वेट बढ़ेगा भी तो इसलिए बढ़ेगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए होंगे खुशी के मारे, पर फीलिंग का वेट नहीं होगा वो। तो सवाल ये है कि शरीर तो भौतिक है, उस भौतिक शरीर से चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब सुख दुख को फील करना, सोचना, विचार करना, डाउट करना, वो सब जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। तो मटेरियल बॉडी से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हो जाएगी? क्योंकि रुई से धागा बन सकता है, रुई से बर्फ तो बनेगी नहीं। सिंपल सी बात है, कारण में क्षमता जिस कार्य को पैदा करने की है वही कार्य पैदा होगा ना भाई। आप कुछ भी कैसे पैदा कर देंगे? और जीरो से आप कुछ भी कर लें, एक पैदा नहीं हो सकता। दर्शन की भाषा में असत से सत पैदा नहीं हो सकता, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हो जाएगी? तो जड़ में चेतना है ही नहीं, तो जड़ से चेतना कैसे पैदा हो जाएगी? इसका उत्तर दरअसल चार्वाक के पास है नहीं, पर सबको चुप करना जरूरी है। और फिलॉसफी में सबसे खराब आंसर वो माने जाते हैं जब कोई उपमाओं का इस्तेमाल करे, मेटाफर का इस्तेमाल करे, सिमिली का इस्तेमाल करे, पर कई बार इसके बिना काम नहीं चलता। जैसे प्लेटो ने एक बड़ी खतरनाक सिमिली का इस्तेमाल किया था, उसको केव, सिमिली ऑफ केव कहते हैं, गुफा के सादृश्य का सिद्धांत। जब प्लेटो को समझेंगे तब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने गुफा के एग्जाम्पल से इतनी सारी बातें समझा दी। पर फिलॉसफी में अच्छा नहीं माना जाता कि आप कोई सिद्धांत समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेके आए, पर कभी कभी करना पड़ता है। चार्वाक क्या कह रहे हैं? इनके तो एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं ना। तांबूल का मतलब क्या था? पान। किण्व का मतलब होता है शराब, मतलब किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनती है? शराब। हमेशा इनके एग्जाम्पल शराब, पान, बकरा, मुर्गा, मछली। अब ये भी एग्जाम्पल पता नहीं इनके थे या बाकी लोगों ने चुन चुन के इनके ऊपर लगा दिए, नहीं पता हमें। ये कह रहे हैं किण्वा दिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञानम। भारतीय दर्शन में विज्ञान का मतलब होता है चेतना। ध्यान रखिएगा, यहां विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसलिए बौद्ध दर्शन में एक पूरा दर्शन है, उसका नाम है विज्ञानवाद। वहां विज्ञानवाद का मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में। तो जो चेतना है कैसे बनती है? किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम। किण्वा दिभ्यो का मतलब हुआ शराब जिन पदार्थों से मिलकर बनती है। जैसे गुड़ है, गेहूं भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप गुड़ खा रहे हो, पेरेंट्स कहें नहीं बेटा नहीं, ये पाप है, तुम अभी से अल्कोहल का सेवन करने लग गए हो? कभी नहीं बोलते। पेरेंट्स खुद ही अंगूर खिलाते हैं, लो बेटा अंगूर खा लो बेटा गुड़ खा लो बेटा गेहूं खा लो, गेहूं की रोटियां खा लो। उन्हें कभी तनाव नहीं होता कि बच्चा शराबी हो गया है हमारा, नहीं होता ना। लेकिन उसी गुड़ को, उसी गेहूं को, उसी सामग्री को एक खास तरीके से सड़ा दीजिए तो उससे मद की शक्ति पैदा हो जाती है, नशा पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है? कि भाई गेहूं में, अंगूर में, गुड़ में तो नशा नहीं था, पर एक खास प्रोसेस से गुजरने के बाद उसमें नशा पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही भौतिक शरीर के 4 महाभूतों में चेतना नहीं है, पर एक खास अनुपात में मिलते हैं तो चेतना पैदा हो जाती है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, शरीर का गुण है। शरीर जिन 4 चीजों से मिलकर बना है, 4 कौन सी? वही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि है ना। जिन 4 से मिलकर बना है, ये ह्यूमन बीइंग का अनुपात ऐसा है कि उस अनुपात से चेतना पैदा हो जाती है। चेतना के लिए चेतन वस्तु नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज का विज्ञान कई मामलों में इस बात को सही साबित कर रहा है। और मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था,
कंप्यूटर में कोई आत्मा नहीं होती है और कंप्यूटर हमसे तेज गति से सोचता है, हमसे बेहतर सोचता है। सोचने का मतलब मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। चैट जीपीटी आने के बाद लिखने भी हमसे